मैं श्लोक बोलता हूँ, आप शब्दार्थ वाले हैं, मैं श्लोक बोलता हूँ। चिंतन अपरिमेव च प्रलयन्तनां उपस्थितः आमुपभोगकर्मणाम् एतावानिति निश्चितः आशापाशसमेन तथा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगर्थम् अन्यायेन सञ्चयान् चिन्ताम् अपरिदेव च प्रलयन्ताम् उपस्थितः कामोपभोगकर्मम् एतावत् इति निश्चितः आशापाशसते तथा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगर्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् चिन्ताम् अपरिवेशं च प्रलयन्ताम् उपस्थितः कामोपभोगकर्मम् एतावन्निति निश्चितः आशापाशसते तथा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगर्थम् अन्येन अर्थसञ्चयान्। शब्दार्थ मेरा बहुत बड़ा है। चिंताम है तथा चिंताओं का अपरिमेवाम् विमेवाम अपा च च तथा प्रलयन्ताम् रहताम मरण काल तक उपासिता वासिता शरणागत शरणागत कामभोग काम भोगा इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति कर्म जीवन का परम लक्ष्य जीवन का परम लक्ष्य एतावता इतना एते इस प्रकार निश्चता निश्चय करके आशा मुक्त बंधन सतह सैकड़ों के द्वारा अर्थात मंदिर में काम क्रोध तथा क्रोध में परायण सदैव स्थिर उनते इच्छा करते हैं काम क्रोध इंद्रिय भोग प्रथम अन्यानेन भय रूप से ऐसा धन का संग्रह जाए। उनका विश्वास है इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इनकी तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। पशु लोग मानते हैं कि तो भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा का पालन किए हुए हैं। ये मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के सभी कार्य करने चाहिए। जीवन के लिए उनकी योजनाएं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का बीज अनुभव है जो मरण काल तक अपने
ऐसे उपनिषद में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोगता है और दूसरा साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है और ना कोई श्रद्धा है। अतः वे इन भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानते हैं, उसे नाम की परवाह नहीं संक्षिप्त में देवी असुर में क्या देवी में क्या देवताओं में क्या गुण होता है और असुर में क्या गुण होता है, दो श्लोकों में उन्होंने संक्षिप्त बताया और उसी को विस्तार से यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या असुर लोग मानते हैं कि इंद्रिय भोग को ही जीवन का चरम लक्ष्य। एक क्या गुण है आसुरी व्यक्ति गुण है, जैसे कि बहुत सारे शास्त्रों का उपदेश है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान सदैव अपने पुत्रों से उपदेश देते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य के विषय में बताते हैं। और वे उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को एक साथ दिखाए, कोई बैठ गए, 100 पुत्र बैठ गए और फिर भगवान सदैव अपने पुत्रों को देते हैं और कहते हैं नायम देहो दे भयाम विलोके कष्टान कर्मान अधरते की गुलाम तपो दिव्यम पुत्र का जीवन सत्वम शुद्ध ये स्मार्ट सौख्यम हे मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य शरीर सर्वोच्च उत्कृष्ट शरीर है, इससे बढ़कर और कोई शरीर नहीं। मानव शरीर प्राप्त करना अत्यंत है। तो स्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानस करता शुद्ध दुर्लभ संपत्ति, तो बहुत दुर्लभता से हमें शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को यूं ही कष्टान कर्मान अधरते विराम ये कहते हैं श्रम करके दिन रात मेहनत करके करने के लिए जरूरत नहीं मिला। जैसे कहते हैं ऐसे सामान्य काट को निष्ठा खाने वाले सुपर उपरी कर देते हैं। तो ये शरीर इसलिए नहीं मिला है केवल दिन का श्रम करके में जीवन को नष्ट करना। यहाँ पर भगवान ये बता रहे कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनमें तमोगुण ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वे क्या होते हैं इंद्रिय भोग संसार के भोग को ही सब कुछ मानते हैं। हमें लगता है कि बस जीवन में जो कुछ भी संसार में है बस भोग करने के लिए मिलना है, सिर्फ भोग मरने का कौन देखता है। जैसे शास्त्र में एक चालाक मुनि का सिद्धांत आता है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मा भूतस्य देहस्य पुनः आत्मतुक भवे। वे नास्तिक प्रकृति के थे, उनका एक श्लोक है शास्त्र में आचार्य टिप्पणी करते हैं और उनका सिद्धांत है था जब तक जीना है ना सुखी होकर जियो। ऐसे नहीं है चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो, कुछ भी करो, लेकिन खाओ घी घृतम पीवे अच्छा का भोजन करो भस्मा भूतस्य देहस्य। इस शरीर एक दिन जल के राख हो जाएगा, पुनः आत्मतुक भवे, फिर से दोबारा संसार में आएंगे, ये कौन जानता है। ये मेंटालिटी होती है जो आसुरी नास्तिक लोग होते हैं इनकी वही लोग शास्त्रों को देखे नहीं है, कभी शास्त्रों को पढ़े नहीं है, किसी शास्त्रों को थोड़ा सुने नहीं है, किसी गुरु के शरण में गए नहीं है, वही ये बच्चा ही कह सकता है कि जब तक जीना है जो बच्चों मरने के बाद कौन है। अरे हमको दिखाया था क्या नहीं है मरने के बाद। भगवत गीता कह रहा है जात से जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है,
जल में रहने वाले जीव 9 लाख योनि है। स्थावर अनुशांति, इतने वैरायटी के पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ये भी योनियां हैं। स्थावर योनि है, ये अपने जगह से चल नहीं सकता है, पर इसमें जीवात्मा है। अगर इसके ऊपर प्रहार करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, कष्ट का मन उसको भी होता है। ऐसा नहीं, वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता, स्थावर योनि। तो जलजात अनुशांति, स्थावर अनुशांति, कृमियों और दूसरा क्या, कीड़े मकोड़े कितने हम देखते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े, ये तो कीड़े मकोड़े जो है 11 लाख कीड़े हैं। तो जलजात अनुशांति, स्थावर अनुशांति जीवित हो गया। पक्षी नाम 10 लक्षण, उड़ने वाले पक्षी अब देख रहे हैं, वैरायटी के पक्षी है, एक टोटल 10 लाख योनि है। हम सब इसमें से ढूंढ के आए हैं। फिर उसके बाद 30 लक्षण पशु, तब जाकर 30 लाख योनि पशु का है, हम सब इसमें से भी ढूंढ के आए हैं। 80 लाख योनि को पार करने के बाद में मनुष्य शरीर बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये धारणा करता है कि मरने के बाद कौन देखता है, हाँ ये बात सही है, कौन देखता है, साफ तो कह रहा है ना, साफ तो कह रहा है और मानना चाहिए। अगर नहीं है तो होता ये सारे इतने सारे चीज कहाँ से मरने का कुछ नहीं। मनुष्य शरीर के बाद जब इन्होंने कर्म नहीं किया है, तब जाकर फिर से उनकी मरना, उनकी जन्म, उनकी जन्मी करते से हम आदि शंकराचार्य कहते हैं संसारे बहुत विस्तारे कृत्या पारी पायु उदारे गोविंदम भजमुत मदे हरे गोविंदम हरे गोविंदम गोविंदम भजमुत मदे। जैसे श्री राधे कृष्ण करे की प्रणाम दे प्रभुना भैया श्रम करने में धीरज मेहनत करने में बच्चे का फोकस पकड़ लिया। तो पुत्र होने में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर घर से क्या मंगे भाई करना शुरू करो, क्या करो, तो कहते हैं तपस्या करो। पहले उनका तपस्या, तब वो तपस्या करो। कैसे तपस्या, क्या घर से नंगे पैर करना शुरू करते हैं, क्या करें, उन्होंने कहा नहीं ये तपस्या नहीं, तपो दिव्य तपस्या में दिव्य तपस्या करो। क्या दिव्य तपस्या है, दिव्य तपस्या करो। सारे योगों में श्रेष्ठ भक्ति योग, योग का होता है जुड़ना। जैसे एक जीवात्मा परमात्मा से जुड़ते हैं, उसे योग कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा है तो संयोग योग। कोई व्यक्ति अगर कोई संतान पर कर रहे हैं, कोई माता चाहेंगे मैं संतान पर करूँगा, हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु चाहेंगे मैं करूँगा, नहीं हो जाएगा। दोनों स्त्री पुरुष का जब योग होगा, जब मिलन होगा, तब जाके तो इसको मिलन को क्या कहते हैं, योग। तो योग का होता है कि एक जीवात्मा परमात्मा से जब मिलता है, जुड़ता है, उसे योग कहते हैं। तो ये क्या है, भगवान सब क्या कहते हैं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के द्वारा भगवान की भक्ति करो। भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ। इससे क्या होगा, इसे क्या होगा, तो कहते हैं शुद्ध ये के समान। तपस्या से क्या होगा, तपस्या से हमारे जो इंद्रियां असीमित है, तो भोग करने के लिए इधर उधर 24 घंटा भटकती रहती है, ये भी भोग करो, ये भी भोग करो, ये भी भोग करो। तो तपस्या से इंद्रिय सही, इंद्रियां संयमित होता है। और जब व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा या मंत्र मेडिटेशन के द्वारा जब मन को बस में करने का प्रयास करते हैं, सब लोग जमा करते हैं, मंत्र मेडिटेशन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते हैं और सुनते हैं। मन इतना चंचल है कि भागते रहता है, कभी और भागता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, अपने में परेशान, 24 घंटा परेशान रहता है। तो उस चीज को तो भागेगा। भगवान ने तो छठे दिन यही कह दिया, मन आपको बहुत चंचल है, भागेगा, लेकिन फिर से उसे खींच करके स्थिर करो, सुनने में लगाओ उसको। तो सुनेगा धीरे धीरे तो क्या होगा, मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाएगा तभी परम आनंद का व्यक्ति अनुभव करता है उसी मेडिटेशन के समय में। और ऐसे योगी क्या होता है, सारे योगियों में तो भगवान छठे दिन में कहते हैं योगी ना की सत्यताम मत करते उनका आत्म सखावान हस्ते मंत्योमान सौम्य उनका तमहता। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पर मेरे पढ़ाए हैं भगवान के, जो अपने मन को निरंतर मेरे सेवा में लगाए हैं, वे योगियों को सर्वोच्च। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान सब एक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के हैं, वो भोग को लक्ष्य मानते हैं। वो कहते हैं अगर भोग नहीं किया जीवन में किस लिए आया है, भोग करने के लिए आया है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। क्योंकि ऐसा कोई योनि नहीं है जो जिसे भोग नहीं करता हो।
एक भी योनि आप दिखा दो जो विषय भोग में नहीं लगा हुआ है। सारे योनि हमको 80 लाख योनि में विषय भोग करते ही आए हैं। ये मनुष्य शरीर विशेष शरीर भी भगवान ने दिया है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, इस संसार के दुखमय संसार से बाहर निकलने के लिए और परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पे जाने के बाद इस संसार में ना तो दुख है, ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा और न व्याधि, ना आयु है और न मृत्यु है। हर व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, समय हमेशा सभी युवा रहना चाहते हैं, लेकिन कितना व्यक्ति अपने आप को युवा बना ले, लेकिन प्रकृति उसे बूढ़ा बना ही देती है। कितना भी कर ले व्यक्ति, कितना भी अपने आप ऊपर जो फिटनेस दिखाए, बहुत सारे चमड़ी कराए, बाल खड़ा कराए, कुछ भी कर ले, दांत बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन प्रकृति उसे डंडा पकड़ने के लिए मजबूर कर देता है ना। ऐसा डंडा पकड़ लेके तो एकदम कहते हैं कि जो सामने आए एक लगाओ खड़ा सही कर दे। वही व्यक्ति एक दिन ऐसा होता है कि अपने माँ की दवा नहीं पाता, कैंसर की दवा नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप वो भी हमने। तो कहने का तात्पर्य है भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो शरीर मिला है इसे क्या करना चाहिए, हमें इसे इंद्रिय भोग के लिए नहीं, तपस्या में बड़े बड़े करके लगाना चाहिए। और इससे क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम, जब तपस्या से हृदय पवित्र हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगी, जब संसार भोग करने की समाप्त हो जाएगी, ब्रह्म सौख्यम, तब ब्रह्म आनंद को प्राप्त करेगा। अब अनंतम, तब जाके जो आनंद का जो अनलिमिटेड है, वहाँ पे हमें संसार से बाहर निकल करके भगवत धाम को चले जाएंगे। क्या भगवान कहते हैं पंचरामाज्ञा में, नौ तदभास्ते स्त्रियो नौ सशांतना भावतः जब तत्व नौ निर्बंधते तब धाम परम धाम। वो भगवान जो धाम है उसमें न तो सूर्य की आवश्यकता है और न चंद्रमा की, न नक्षत्र, न लाइट। भगवान का जो धाम है, भगवान के शरीर के प्रकाश से प्रज्वलित रहता है, वहाँ पे दिन रात कभी होता ही नहीं है, कभी कोई समय होता ही नहीं है, समय काल का प्रारंभ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति एक ही आयु होता है। तो 14 साल 3 महीना 2 दिन, तो हमेशा 14 साल 3 महीना 2 दिन नहीं रहेंगे। सर्वे उत्तर प्रदेश सभी वहाँ पे युवा है, कोई वहाँ पे बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। ऐसे धाम जहाँ पे केवल सुख ही सुख है, यहाँ पे दुख का देश मात्र नहीं है। तो क्या होगा जब हम अपने आप को तपस्या में लगाएंगे और जिन वृद्धि हमारे अंदर है वो करने की वृद्धि, इसको एवाइड करना है। कैसे बार होगा, जब हम मंत्रों के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को, प्राण वायु को वश में करने का प्रयास करेंगे, अपने इंद्रियों को भोग से खींच करके और भगवान को नाम में, भगवान के ध्यान में, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे आज मेरा दुश्मन बनना है भोग में लगाएंगे। लेकिन जब इसका सैनिक करेंगे विधि के द्वारा, पहले विधि के द्वारा, तो धीरे धीरे सैनिक हो जाएगा और फिर यही हमारा मित्र बन जाएगा। क्योंकि मना है मनुष्य प्रधान बंधन मोक्ष, यही क्या है, बंधन के कारण में यही मन है। और यही जब मित्र बन जाएगा, तो सुनेगा तो भक्ति में लग जाएगा, यही मित्र की बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि जो असुरी प्रकृति के लोग होते हैं, वो कोई सारे लक्ष्य मानते हैं और वो सोचते हैं जब तक जीना है तब तक सुखी से खाओ पियो, ऐसे करो और बढ़ो। लेकिन ये धारणा उनकी आगे फिर कह रहे हैं कि वे नरम किसी विचारधारा को कहते हैं, आमर किसी विचारधारा को धारण करते हैं, मृत्यु के बाद भी विश्वास नहीं करते। कहते हैं मृत्यु पर भी विश्वास नहीं करते कि मृत्यु आएगी। जैसा मैंने आपके काम उदाहरण दिया, तो सोचते हैं कि स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, बाद में रहेंगे। अगर बाद में कुछ नहीं होगा, अब विचार कर थोड़ी सी बुद्धि से हम, भगवान ने बहुत सुंदर बुद्धि दे दिया है, उच्च बुद्धि दिया है, मनुष्य का बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण मनुष्य कह रहा है तो पशु भी है और हमने अब उसमें बेहतर नहीं कि आहार निद्रा खाए में सामान है तो है ना। अगर देखा जाए तो हमने अब पशु में बेहतर नहीं जा रहा, हम भी भोजन करते हैं, करता है, हम भी सोते हैं, सोता है, हम भी स्थिति पोषण करते हैं, करता है ना। लेकिन मनुष्य को भगवान ने विशेष बुद्धि दिया है। तो बुद्धि हम समझ सकते हैं यार, संसार में कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो करोड़ की धन जन्म ले लिया है, कोई व्यक्ति एक रोटी के लिए मर रहा है तो भिखारी जन्म लिया है, ऐसे
कोई आदमी देखने में कितना सुंदर है, कोई आदमी एकदम काला पीला पूरा मिक्स कर है, कोई एकदम मरे मरे से है, कोई एकदम हंसमुख से है कि नहीं? तो ये अवस्था क्यों है? क्योंकि अपने अपने कर्म का दोष है। कर्म के कारण हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मानुसार इस संसार में जीवन मिलता है और कर्म का भोग हम यहाँ पर भोग रहे हैं। जो व्यक्ति जो कर्म किया है कर्म का अनुसार भोग भोग नहीं ना चाहने के बाद भी इससे क्या होगा? तो भले ही लोग विश्वास ना करें, लेकिन अगर लोग कह देंगे कि भगवान कुछ नहीं है, तो कई लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, मरने इस संसार में बधाई नहीं मिलती तो जाए नहीं, एक बार मर गए कौन देखता है कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन शास्त्र तो कहता है, इतने सारे दृष्टांत को कहता है, शास्त्र को कहते हैं, भगवान बार बार आकर के गुरु गुरु को ये नहीं समझा रहे कि जीवन में क्या मिला है, अवश्य भगवान बार बार आकर के सारे अवतार में कभी मछली का अवतार में आते हैं, कभी शुक्र अवतार में आते हैं, है ना, कभी नरसिंह अवतार में आते हैं, कभी कृष्ण कभी राम, अनेक अवतार में आकर के हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें किस प्रकार संसार में रहना चाहिए और संसार में रह करके किस प्रकार से ऐसे कर्म करना चाहिए कि दुखमय संसार से बाहर निकले। ये भगवान इस भगवत गीता के इस 16वें अध्याय में ये बता रहे हैं कि एकल गुण क्या है, असुरी गुण। आगे कहते हैं कि यह नहीं मानिए कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते, जैसा कि आपने कहा। वे कर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि संसार में इतने प्रकार के, लेकिन उन्हें अगर बताया जाए कि संसार में कई लोगों का धारणा ये होता है कि ये लोग इतना पाप करते हैं ना, फिर भी ये बढ़ते जाते हैं ना, लाखों करोड़ करते हैं, एक बंगला 2 बंगला हो गया, 4 गाड़ी हो गया, तो बहुत पाप करना है, फिर भी कर रहा है आगे। ऐसा क्यों? पाप करने वाला व्यक्ति मतलब होना चाहिए। आप जो पुण्य कर्म करते हैं वो हमेशा में कष्ट उठाना पड़ता है। कई लोग ऐसा कष्ट होता है। मैं भी कहूँगा, अगर कोई मुझसे पूछे मैं कहूँगा ये सब है, पाप करने वाले की बड़ी होती है और पुण्य करने वाले की, ऐसा देखा जाता है कि उनका उस समय के लिए ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन एक बुद्धि से विचार करें। मानिए माइक, उस माइक को लाकर हम तोड़ देंगे, टूट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए आज यहाँ पे गड्ढा है, इसको लाकर फेंक टूट जाएगा, और माइक को लाकर फेंक टूट जाएगा। लेकिन तो भी जैसे दूसरा निशान है, जैसे फूल, एक लकड़ी को उठाकर फूल फेंक दिया, टूट गया, और एक फूल है, फूल के ऊपर पत्थर मैंने मार दिया, फूल पूरे बिखर गए, लेकिन फिर भी फूल जो है भले कुचलने के बाद भी सुगंध उसी में से निकलेगा, सुगंध उसी में से निकलेगा, उस लकड़ी में सुगंध नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से भले हमें लगता है कि पाप कर्म करना बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी आगे चलते तो बहुत भयंकर प्रभाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म उसको है, इसलिए आज उसको भोग रहा है। पिछले जन्म में दिव्य कर्म किया, इसलिए धनी बना है, और करोड़ अरबों रुपये का धनी बना है। लेकिन ये जन्म में पिछले जन्म में जो व्यक्ति कर्म करता है वो भी वर्तमान समय में भोग करता है। जैसे हम सब जानते हैं, जन्म के समय ही व्यक्ति का क्या होता है, आप देखेंगे जो व्यक्ति जन्म लेता है तो बड़े बड़े विद्वान के पास आते हैं, जो लोग होते हैं उनके पास जाकर क्या करते हैं, तो जन्म कुंडली जन्म पत्रिका बनाते हैं। उस जन्म पत्रिका में पूरा लिखा होता है कितने साल दिए गए, कितने साल बच्चों को ग्रह आने वाला है, तो इसको ये ग्रह आएगा, ये कार्य करेगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे उसको राहु ग्रह लगा रहेगा, कितने 15 साल में राहु ग्रह उसको परेशान करेगा, लेकिन उड़द का दाल और काला कपड़ा का दाम करेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, अगर व्यक्ति किया तो ठीक हो गया, नहीं किया तो पड़ा रहेगा 7.5 साल के लिए। तो ये सारे साल तुमने लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ये जीवन को तय होता है। ये जीवन में कितना जिएगा, कितना धन कमाएगा, कितना विवाह करेगा, कितने बच्चे उत्पन्न करेगा, कितना करेगा, सारे में लिखा हुआ है। वो ज्यादा प्रयास नहीं करेगा तो भी हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण कहते हैं, कोई पता नहीं है कि मुझे कैसे होगा, मेरे हाथ कट जाए, मैं मर जाऊँ, लेकिन ना चाहने के बाद भी हो जाता है। क्यों?
कर्म कर रहे हैं, आने वाले जीवन की तैयारी हो रही है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कहते हैं कर्म में वादिकास्ते माँ फले कदाचन माँ फल भूय माँ के संगस्तु कर्म। भगवान ने हम जीवों के हाथ में कर्म दिया है, कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और दुखी बना सकते हैं, सारे हमारे हाथ में है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, भगवान को मैंने इस भगवान जो अभी शरीर मिला है इसमें अगर हम अच्छा कर्म करेंगे निश्चित रूप से आने वाले जीवन में सुखी रहेंगे। लेकिन अगर इस जीवन में अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो अभी से बट कहते हैं कि आने वाले जीवन में निश्चित रूप से दुखी है। अगर कोई व्यक्ति देखो संसार में बहुत दुखी है, एक रोटी खाने के लिए मर रहा है, तरह तरह की भटक रहा है, क्यों? कर्म का दोष है। इससे पहले बहुत धन मिला था, बहुत अमीर था, लेकिन धन का दुरुपयोग नहीं किया, मर गया और सारे धन जमा किया जीवन में। अभी देखो आज कई सारे दृष्टांत लाते हैं। हिंदू मारा 50 करोड़ रुपये जमा किया था, कोई आगे पीछे नहीं था, मर गया, सरकार सब चली गई। अब 50 करोड़ बनाने के लिए कितना समय लगा होगा? पहले 5,000 से स्टार्ट किया होगा। कोई छोटा धंधा क्या करता है, 5 शुरू करता है, 5,000 से स्टार्ट किया होगा, 50 करोड़ बना, 50 करोड़ बना जो बैंक में रह गया, बेचारा चला गया, क्या बना? उसकी पूरी श्रम जो है नष्ट हो गया। फिर से अगर जब मान लो मनुष्य में ले लिया, मान लो एक तो लेगा, ऐसे लोग फिर से दोबारा मतलब आप कीड़े मकोड़े बनेंगे निश्चित रूप से। कि मानव शरीर में कर्म हमने नहीं किया तो कीड़े मकोड़े बनेगा, और अगर किसी कारण ले लिया तो फिर से वापस 5,000 रुपये से 2,000 रुपये से उसको फिर से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे धन कमा क्या लाभ? धन से लाभ ही नहीं। ऐसे धन कमाए जो धन यहाँ भी काम आए और वहाँ भी। तो लाभ नियम यही कहते हैं कि धन तो बहुत जरूरी है, धन के बिना जीवन नहीं चलेगा, है ना? जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन हमें इतना कमाना चाहिए, इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि 24 घंटा धन कमाने में जीवन कर सकते। कुछ समय निकाल करके हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो आए, अभी मेरा जो क्षेत्र इस नगर में लाखों पब्लिक होंगे, लेकिन भगवान ने आपको विशेष चुना है तभी तो आप यहाँ पे आए। नहीं तो साथ कहता है एक परम कष्टित मना सुनते करते जन्म तले के पुण्यम श्रीमद भागवत है। भगवत का ऐसा नहीं सुनता है, करोड़ों जन्म की पुण्य तेज होता है, करोड़ों जन्म का किया हुआ पुण्य एक साथ मिलता है, तब जाकर किसी भागवत कथा में बैठ सकता है। नहीं तो आएगा ऐसा प्रसाद लेकर चला जाएगा, लोग देगा नहीं। आप देख सकते हैं ऐसा कई लोग हैं, आते हैं हमारे इधर से आए निकल गए, एक मिनट उनको क्या मन नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुकृति बहुत अत्यंत पुण्य कर्म से ही करोड़ों जनों को भगवान कहते हैं राम जन्म दे ध्यान राम दे वासुदेव प्रति स्वभावना शुभ। तो भगवान को समझ ले कि भगवान ही सर्वोपरि है और मेरा सेवा लगाना है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ बहुत दुर्लभ। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर प्रताप अपने महात्मा में कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि जीवन के लिए उनकी योजनाएं अंत नहीं होती। अब उनकी एक गुण और भी है, क्या है? जैसे रावण हमेशा योजना बना था, नहीं बना था। रावण की योजना क्या बताते हैं कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा, जिसको स्वर्ग जाना है ना, सीढ़ी पर चढ़े आराम से चले जाए, टेंशन नहीं है स्वर्ग में, उसका एक योजना था। फिर एक गृहस्थ अपने खेत में जितना बरसात चाहे उतना करा सकता है, कोई किसान ऐसा योजना था। पिता के हो गए तो जल्दी मृत्यु ना हो, ये सब योजना बनाते बनाते योजना समाप्त नहीं हुई पर विचारों चला गया। तो हम सबको भी ये लगता है, हम सब सोचते हैं योजना बनाते हैं, ये भी कार्य करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अनेक प्रकार की योजना चलते रहता है। तो ये हम सब एक नहीं है, अरे अपनी व्यक्ति जो बता रहे हैं हो सकता है हमारे में नहीं हो रहा है, मैं अपना इससे बात कर रहा हूँ, आप इसे नहीं कर रहा। तो हमारे में योजना बनाता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और एक दिन क्या होगा, अपने मृत्यु आएगी, रास्ते में चल रहा हूँ तो खो मिलेगा, मैं करता हूँ हरी। तो जीवन समाप्त हो जाएगा, एक योजना। आदि शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम फलितम नीतम दसन दीन जातम वृद्धायादि विद्वारंगम न मुच्यन्ति
जिज्ञासा में। आदि शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम। एक व्यक्ति धीरे धीरे युवा होता है, लेकिन शरीर धीरे धीरे युवा वृद्धावस्था में जाता है, शरीर गल जाता है, बूढ़ा होकर गल जाता है। अंगम फलितम मुंडम, सारे बाल झड़ जाते हैं, दसन हीन सारे दांत गिर जाते हैं। वृद्धा या विधवा दंडम, हाथ में डंडा आ जाता है चलने के लिए, सीधा होकर चल नहीं पाते हैं। न मुच्चन की आशा होगी, लेकिन जो आशा की इच्छा मटका जो है वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। मेरा बेटा तो लाखपति हो जाता, करोड़पति हो जाता, फिर ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, ऐसा अनेक बच्चे कुछ कर नहीं पाता है, केवल इच्छा। और बालावस्था किया जा सकता, बाल अवस्था में केवल खेल कूद में जीवन निकल जाता है, तरुणावस्था तो नहीं आ सकता, युवावस्था में ड्यूटी के लिए, ड्यूटी किसी युवा के लिए उसमें जीवन चला जाता है ना। और वृद्धावस्था चिंता हो सकता है, और जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है हमेशा चिंतित रहता है, कुछ नहीं कर पाता है, हमेशा चिंतित रहता है ना। और परम ब्रह्म कभी ना आ सकता, लेकिन जिससे हमारी मौत होगी, जिससे हम संसार से बाहर निकल सकते हैं, भगवान परम ब्रह्म के विषय में कभी चिंता नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारे इसमें भगवान श्लोक का तात्पर्य बता रहे, एक के प्रकार है हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति छुपा हुआ है, उस प्रवृत्ति को निकाल करके हम कैसे इसे बाहर निकलेंगे। तो अगर हमारे असुर प्रवृत्ति हमारे अंदर है, तो सुर अगर कोई देवता गुण वाले व्यक्ति हैं, उनकी संगति यदि हम करेंगे तो उससे क्या होगा, गुण ट्रांसफर करेंगे, उनकी गुण हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे वैसा गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो अगर हमारे अंदर ऐसा गुण है तो क्या करना चाहिए, साधु पुरुष की संग करना चाहिए, साधु संगति करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें साधु का गुण आएगा और एक दिन ये जो रजो गुण है नष्ट होकर हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। समय हो जाए मैं तो मान की विराम दूंगा और 2 मिनट में ज़्यादा ले रहे हैं। किसी की जिज्ञासा और प्रश्न होगा तो अलग से कर सकते हैं, लेकिन सावधान करूँगा तो समय हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।